हथिनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी उफान पर है। इसका सबसे ज़्यादा असर यमुना किनारे बसे गांव में पड़ रहा है। इसे फरीदाबाद के छायसा गांव में खेतों तक पानी आने से किसानों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई खेतों की ज़मीन इस समय पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है। खेतों में खड़ी धान और अन्य खरीफ फसलें डूबने लगी हैं, जिससे भारी नुकसान का अंदेशा है और बताया कि हालात 2023 जैसे आपदा की ओर इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उस समय भी लगातार पानी छोड़े जाने से गांव डूबने की स्थिति में आ गए थे। खेत पूरी तरह से खराब हो गए थे और ग्रामीणों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पलायन करना पड़ा था। सरकार से लगातार ग्रामीण गुहार लगा रहे हैं कि उनकी ज़मीन का गिरदावरी कराई जाए ताकि उन्हें मुआवजा मिल सके। तो वहीं प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन की तरफ से भी मुनादी की जा रही है। जो यमुना के किनारे घर या खेत हैं, उनको यमुना के पास नहीं जाने दिया जा रहा है। वहीं प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन की तरफ से मुनादी की जा रही है। जो यमुना के किनारे घर या खेत हैं, उनको यमुना के पास नहीं जाने दिया जा रहा है। उन्हें सेफ जगह पहुंचाया जा रहा है। आप देख रहे हैं फरीदाबाद ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम इंद्रजीत है। कौन सा? गांव छायसा से रहने वाला हूं। जिस तरह यमुना का जलस्तर बढ़ा है, खेतों तक पानी आ चुका है, क्या कहेंगे? मेरा कहने का सरकार से भी यही अपील है कि भाई किसानों को राहत दी जाए। बहुत ज़्यादा नुकसान है, सब्जी का भी बहुत ज़्यादा नुकसान है और सभी चारे के जो फसल बोई हुई थी हम लोगों ने, सब बर्बाद हो चुकी है और धान की फसल सारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है हमारी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजे की कोशिश करे और स्पेशल गिरदावरी जो कराई जाए हमारे यहाँ पे। तो प्रशासन लगातार आ रहा है आपको? प्रशासन लगातार आ रहा है। डीसी साहब भी कल आए थे और लगातार पुलिस की जिप्सी भी आ रही है, सबको सावधान कर रही है कि भाई पानी से आप दूर रहें। क्या लगता है जिस तरह से 2023 में बाढ़ आई थी ऐसी है? हाँ, ऐसे हालात होने की संभावना है। जैसा सुन रहे हैं, पीछे बारिश नहीं रुक रही है और हथिनी कुंड बैराज के सारे गेट खोल दिए गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि भाई 2023 के से आसार जो बनने वाले हैं, अगर वो ही आसार बन गए तो कुछ नहीं बचने वाला। जगह जगह ट्यूबवेल हैं, हमारे लोग भी रह रहे थे, सबको इधर ले आए हैं वहाँ से जंगल से। और पानी में जो मकान खड़े हुए हैं वो भी दरार आ गई हैं, फट गए हैं, बहुत काफ़ी नुकसान है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? पिंटू भाटी नाम है जी। कौन सा गाँव है? गांव छायसा है। किस तरह के जिस तरह के खेतों तक पानी आ चुका है, यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, कितना नुकसान हुआ? कम से कम 1000 एकड़ भूमि जलमग्न हो चुकी है, जिसमें धान, ज्वार, बाजरा वो हमारे खड़े हुए थे और हमारा घिया है, तोरई है, सब्जी की भी फसल उसमें थी। अच्छा, तो लगातार काफ़ी नुकसान हुआ है आपके किसानों का? बिल्कुल नुकसान है। मेरी सरकार से भी ये अपील है कि स्पेशल गिरदावरी सरकार कराए जमुना पार के हमारे खेतों की और किसानों को राहत दे, किसानों को मुआवजा अपने स्तर पे बनाया जाए और उसकी स्पेशल गिरदावरी कराई जाए। ये मेरी सरकार से दरख्वास्त है।